Hello everyone. In previous session we completed the function of kidneys regulated, right? कि किडनी फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, दैट we already seen in previous session. Today we will see the process of elimination of urine. कि ये जो यूरिन एलिमिनेशन है वो कैसे होता है, कौन से सिग्नल मिलते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो हम देखते हैं. Excretory units, that is nephrons, constantly forms urine and eliminates it. कि excretory unit जो है nephrons है वो constantly urine form करते हैं और eliminate करते हैं. It is transported to urinary bladder by peristalsis of ureter. कि transport होता है urinary bladder to ureter. So urinary bladder store urine temporarily. मीन्स कि यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन टेम्पररी बेस पे स्टोर होता है. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिव्स वॉलेंटरी सिग्नल्स विच इनिशिएट स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर एज इट इज फिल्ड विथ यूरिन. कि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वॉलेंटरी सिग्नल देते हैं और यूरिनरी ब्लेडर का स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट होता है क्योंकि वो यूरिन से भर गया है. इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लेडर सेंड सिग्नल टू CNS. कि ये यूरिनरी ब्लेडर जो यूरिन से भर गया है वो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं उसके ब्लेडर के वॉल पे वो CNS को ये सिग्नल देंगे कि यूरिनरी ब्लेडर यूरिन से भर गया है. So CNS pass on motor message to initiate the construction of smooth muscles of the bladder. कि CNS जो है वो ब्लेडर के स्मूथ मसल्स का कंस्ट्रक्शन इनिशिएट करेंगे. एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन. कि साइमल्टेनियसली उसके बाद यूरिन उसमें से रिलीज होगा. So finally the process of release of urine is called micturition, right? कि यूरिन का रिलीज होना है, that process known as micturition. So construction and relaxation of urinary bladder is due to nerve impulse for sympathetic and parasympathetic nerve fiber. कि यूरिनरी ब्लेडर का कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर के इम्पल्स थ्रू होता है. व्हाट इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक nerve fiber that we will see in chapter number 21, right? So adult men excrete appropriates 1.5 liter urine per day. कि कोई भी जो हेल्थी पर्सन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज होता है, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिन. Now we will see what are the substance found in the urine. कि कौन से substance यूरिन में होते हैं. So you all are know as it is कि urine is light yellow color watery fluid. It is slightly acidic. 6.0 it has typical odor. And दूसरा most टाइम पे कि per day each person excrete 25 to 30 ग्राम of urea, right? कि हम पर डे 25 to 30 ग्राम यूरिया रिलीज करते एक्सक्रिएट करते हैं. एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग्स ऑफ द किडनी, राइट? कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूरिन का डायग्नोसिस होते हैं, राइट? पर्टिकुलरली किडनी के फंक्शन के डायग्नोसिस के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज दैट इज कॉल्ड कीटोनूरिया. कि हमारी बॉडी में जब कीटोन बॉडी होती है दैट डिजीज नॉन एज कीटोनूरिया. वैसे ही प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया आर इन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस. कि हमारी यूरिन में जब कीटोन बॉडी और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है दैट इंडिकेट्स कि हमको डायबिटीज मेलिटस डिजीज हुआ है, राइट? सो दिस इज द सब्सटेंस ऑफ यूरिन. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ यूरिन सेम आपको जो हमने पहले पढ़ाया वही है. उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक
विच आर द ऑर्गन अदर देन किडनी कंट्रीब्यूटिंग इन एक्सक्रिएशन। मीन्स व्हाट कि अभी तक हम पढ़े हैं कि ह्यूमन में पर्टिकुलरली किडनी फंक्शन करता है फॉर एक्सक्रिएशन। सो ऐसे दूसरे भी ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस करता है, लाइक स्किन, राइट, स्वेट, लिवर, लंग्स एक्सेट्रा। सो लेट अस सी अदर देन द किडनीज, lungs, liver, skin also helps in elimination of excretory waste. First of all, skin. Many aquatic animals like brittle star and hydra release ammonia in surrounding water through skin. कि वैसे एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं लाइक ब्रिटल स्टार एंड हाइड्रा वो अमोनिया रिलीज करते हैं, बट उनकी जो स्किन होती है उसके थ्रू करते हैं। दूसरा कि स्किन में दो ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। सो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट इन स्किन विच कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशन। हम अगर स्वेट ग्लैंड की हम बात करें तो यहाँ स्वेट ग्लैंड के बारे में आपको दिया है कि स्वेट ग्लैंड इट इज़ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ ammonia, small amount of urea, lactic acid, etc. It also helps in the removal of some of the waste. कि स्वेट ग्लैंड जो होती है वो वाटरी फ्लूइड कंटेन करती है, राइट, जिसमें हमको पर्सपिरेशन होता है, वो पर्सपिरेशन स्वेट ग्लैंड्स थ्रू होता है, ये हमको याद रखना है, जिसमें NaCl होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, राइट। एंड व्हाट अबाउट sebaceous glands? Sebaceous glands eliminate certain substance like sterol, one kind of lipid, hydrocarbons, waxes, also one kind of lipid, through sebum। कि sebaceous gland स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सीज जैसे मटेरियल को एलिमेंट करते हैं एंड इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। कि वो हेयर के लिए भी अच्छा होता है। आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल हम संडे के दिन हेयर वॉश करते हैं और 2-3 दिन के बाद हमारे हेयर थोड़े ऑयली थोड़े थोड़े हो जाते हैं, ड्राई नहीं रहते, बिकॉज हमारा जो स्काल्प होता है उसमें से बहुत मीन्स के जो सीबम होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड एंड इसीलिए हमारे हेयर जो है वो ऑयली और स्मूथ ही रहते हैं, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्वेट इन एक्सक्रिएशन और वी कैन से स्वेट ग्लैंड इन एक्सक्रिएशन और दिस इज ऑल्सो वी कैन से द फंक्शन ऑफ स्किन इन एक्सक्रिएशन। व्हाट अबाउट लीवर, राइट? Liver secretes bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins, right, drugs। कि लीवर क्या करता है, आपको पता होगा कि लीवर के अंदर जो जूस होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, बट उसी जूस के अंदर बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर्स। सो दिस सब्सटेंस पास आउट अलोंग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट। कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसके अंदर ही ये एज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है, बट थ्रू लीवर, राइट। नेक्स्ट लंग्स। यू नो कि लंग्स थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं और एज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 18 लीटर पर डे एंड also significant quantity of hydrogen every day, राइट। कि लंग्स हमारे जो होते हैं वो पर डे 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ H2O एवरी डे। की बहुत अच्छी क्वांटिटी में वाटर भी रिमूव करते हैं एवरी डे। सो ये हो गया द ऑर्गन अदर देन किडनी कंट्रीब्यूटिंग इन एक्सक्रिएशन। की एक्सक्रिएशन के अंदर किडनी के अलावा बहुत सारे ऑर्गन है जो फंक्शन करते हैं, राइट। अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की डिसऑर्डर रिलेटेड विथ एक्सक्रिएशन। की बहुत सारे डिसऑर्डर है
एक्सक्रीशन के रिलेटेड यूरेमिया, नेफ्राइटिस मीन्स हीमोडायलिसिस, देन रिनल फेलियर, किडनी स्टोन, नेफ्राइटिस, राइट. सो लेट अस सी व्हाट इज यूरेमिया. कि जब हमारी किडनी में एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया जो यूरिन में एक्यूमुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया. एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन इज सजेस्टिव ऑफ यूरेमिया. और ये यूरेमिया अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा हो तो ही हो सकता है, राइट. दूसरा है हीमोडायलिसिस. डायलिसिस की प्रोसेस के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि उसमें जिस पर्सन की किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है उनको आर्टिफिशियली जो होल ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन करना होता है, उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालनी होती है और उसके बाद जो फिल्टर हुआ ब्लड है वो वापस हमारी बॉडी में एंटर किया जाता है. सो होल प्रोसेस नोन एज हीमोडायलिसिस. और जिसका भी दोनों किडनी फेल हो गया है उसमें हीमोडायलिसिस बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें हीमोडायलाइजर is an artificial kidney which is used to filter blood in place of defective kidney, right. कि urea can be removed by hemodialysis process, that is called hemodialysis. और hemodialyzer means what? Hemodialyzer is artificial kidney which is used to filter blood in place of defective kidney. कि डिफेक्टिव किडनी की जगह ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी हम जब यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड हीमोडायलाइजर, राइट. जिसमें बहुत डिटेल में प्रोसेस है कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट. कि ब्लड को हम कन्वीनियंट आर्टरी में से पंप करते हैं और डायलाइजिंग यूनिट में एंटर करते हैं. एंड आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन, कि हम उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं लाइक हिपेरिन. मैंने आपको पढ़ाया था हिपेरिन क्या है 18 चैप्टर में, राइट. सो वो ऐड करते हैं जिससे हमारा ब्लड कोआगुलेट ना हो जाए. सो द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल सेलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाय अ फ्लूइड having the same composition at that of plasma except the nitrogenous waste. So the porous cellophane membrane of tube allow the passage of molecule based on concentration gradient, as the nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid and this substance freely move out there by clearing the blood. So substance like urea, uric acid, creatinine and solid accumulated in dialysing fluid and blood is pumped back to the body through vein. कि ब्लड जब ड्रेन करना है तो आर्टरी थ्रू करना है और ब्लड जब पंप बैक करना है बॉडी में तब वेन थ्रू करना है. आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन 2, जब हमने ब्लड को ड्रेन किया तब ब्लड में हिपेरिन ऐड किया था और हम जब ब्लड को वापस पंप कर रहे हैं वेन में तब एंटी हिपेरिन ऐड करना है, राइट. कि उसमें एक लिक्विड होता है, राइट, जो सेलोफेन मेम्ब्रेन थ्रू और वी कैन से सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब थ्रू हम उसमें पास करते हैं अकॉर्ड बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. उसमें से एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद फाइनली डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एंड अदर सॉलिड एक्यूमुलेट होते हैं और फिर वापस हम ब्लड को बैक पंप करते हैं, राइट. सो दिस ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस. उसके बाद दूसरा डिजीज़ है रीनल फेलियर. मीन्स जो किडनी है वो फंक्शन करना फेल हो जाता है. सो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी फॉर लेस और मोर एक्सक्रिएशन प्रोसेस इज कॉल्ड रीनल फेलियर. देर आर मैनी रीजन्स फॉर इट. इट मीन्स इन्फेक्शन, इंजरी टू ट्यूब्यूल. इन्फेक्शन अगर लगा हो, ट्यूब्यूल में इंजरी हुई हो या फिर बैक्टीरियल पॉइजन लगा हो या फिर रिएक्शन अगेंस्ट ड्रग आर इंक्लूडेड इन इट, राइट. ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप अच्छे से समझ सकते हो, ओके. देन व्हाट अबाउट किडनी स्टोन. किडनी स्टोन के बारे में तो आपको पता है, आपके फैमिली में भी किसी किसी को किडनी स्टोन हुआ होगा. वो और कुछ नहीं, हम जो भी खाते पीते हैं वो एक स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो आगे पास होने में प्रॉब्लम होता है और वो जब ट्यूब्यूल में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाता है तब हमको एक्यूट पेन होता है एंड उसको डिफरेंट प्रोसेस से रिलीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. सो किडनी स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल मोस्टली इन ऑक्सलेट सॉल्ट्स फॉर्म विद इन द किडनी
In abstracts, the passage of uriniferous tubule, acute pain. When stone enter in urinary bladder, person experience acute pain. Severe pain होता है. So stone can be removed by surgical procedure. सर्जिकल प्रोसीजर से रिमूव हो सकता है, इंजेक्शन थ्रू हो सकता है, देन लेप्रोस्कोपी थ्रू हो सकता है, डिपेंड कि स्टोन की साइज कितनी है, राइट. और उसके बाद नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस मीन्स कि हम जो ट्यूबिल होती है, यूरिनिफेरस ट्यूबिल जो होती है, उसमें जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्राइटिस, जिसमें बर्निंग सेंसेशन ऑफ बैक साइड, राइट, बर्निंग सेंसेशन ऑफ बैक साइड, पेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज मोर आर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. की ये 2-3 सिम्टम्स है वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं इन नेफ्राइटिस डिजीज. सो दिस ऑल अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के साथ हमारा ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन वाला जो 19 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. टोटल आपको कितने पॉइंट्स कवर करने हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ एक्सक्रिएशन, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में एमिनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक जो एनिमल है उनका क्लासिफिकेशन है वो. देन उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है. देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स. उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन्स के 2 टाइप्स, जक्स्टा एंड कॉर्टेक्स, राइट. उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन इन ट्यूबुलर फॉर्म. देन किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड. देन component of urine and releasing of urine, then component of urine, then किडनी के अलावा जो स्किन, लंग्स और लीवर जो है वो एक्सक्रीशन में जो फंक्शन करते हैं वो वाला टॉपिक, एंड डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो ये सारे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से प्रिपेयर कर देना, राइट, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है. सो इसी के साथ हमारा 19 चैप्टर कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 20, राइट, स्केलेटल सिस्टम. टिल दैट, थैंक यू.